Good morning, students. Today we have to start Russian Revolution. In last class we have completed the emergence of socialism in Europe. और लास्ट क्लास में वो टॉपिक सारा कंप्लीट करके छोड़े थे एंड आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. जो यूरोप का एक शहर है, ठीक है, जो कम इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन स्टेट्स, दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. कौन सा सिचुएशन का बात कर रहा है? पहले जो हम लोग सोशलिज्म वाला सिचुएशन पढ़े थे कि सोशलिज्म किस तरह होना चाहिए, सोशलिज्म जो है उसका इन्फोर्समेंट ज्यादा गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, ये सब पढ़ रहे थे ना. तो उसका सिचुएशन यहाँ पर रिवर्स था, वैसा यहाँ पर नहीं हुआ. तो क्या हुआ? सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917. यहाँ पर क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट लोग थे वो उल्टा यहाँ का गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिए, ठीक है, गवर्नमेंट पे अपना कब्जा कर लिए, ठीक है, थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917. एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसका नाम दिया गया अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917. उसके बाद, ठीक है, The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो रशियन रेवोल्यूशन में किस किस इवेंट के बारे में पढ़ते हैं? फॉल डाउन ऑफ द मोनार्की एंड द अक्टूबर रिवोल्यूशन. इस दोनों को कलेक्टिवली रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना. तो फिर आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड दिस कम अबाउट? ये कैसे हुआ? What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? तो जिस समय ये रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस समय रसिया में सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, ठीक है, जब ये हुआ. टू आंसर दिस क्वेश्चंस लेट अस लुक एट द रसिया फ्यू ईयर बिफोर द रिवॉल्यूशन. तो अब हम लोग थोड़ा सा पीछे बैक स्टोरी में आते हैं कि ये सब हुआ कैसे, ठीक है. फर्स्ट, रशियन एम्पायर इन 1914, ठीक है, 1914 से इसे एनालाइज कर रहे, 3 साल पीछे से, ठीक है. इन 1914 जार निकोलस II, ये देखो ये वाला जो वर्ड है ना, TSAR, ठीक है, इसे जार पढ़ते हैं, ZAR, ठीक है, जार, T साइलेंट रहता है, जार निकोलस II, ठीक है. जार निकोलस II रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर. तो 1914 में रसिया पे रूल कौन करता था? ठीक है, जार निकोलस II वो रूल करता था. फोटो देखना तो देख लो, भाई साहब का है यहाँ पर, स्मार्ट पर्सनालिटी है, लंबा है, ठीक है, चौड़ा भी है, ये है, ठीक है, जार निकोलस II. बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को के इर्द गिर्द का एरिया के साथ साथ द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे, जो उस समय था रशियन एम्पायर, ठीक है, उस समय द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे. आज के तुलना में उस समय में रसिया में कौन कौन सा स्टेट था, ठीक है. करंट डे फिनलैंड, आज का जो फिनलैंड है उस समय रसिया में था. लाटविया, जो आज का लाटविया है वो भी उस समय था रसिया का. लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ठीक है, ये सब जो एरिया है ये सब पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था. तो तुम लोग मैप निकालोगे, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद गूगल मैप निकालोगे, गूगल मैप पे यूरोप में आना, ठीक है, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट में देखना, ये सब सारा कंट्री तुमको मिल जाएगा. फिनलैंड जो है ईस्टर्न एरिया में नहीं होगा, ठीक है, फिनलैंड तुम्हारा होगा साउथ ईस्ट में होगा शायद, ठीक है, फिनलैंड देख लेना, यूरोप में ही है. लाटविया तो एकदम जस्ट मिल जाएगा, लाटविया का नीचे लिथुआनिया मिल जाएगा, इस्टोनिया मिल जाएगा, पार्ट ऑफ पोलैंड जो होगा नीचे होगा, ठीक है, यूक्रेन साउथ ईस्ट में होगा, यूक्रेन साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है. इस तरह से देख लेना, तुम लोग देख लेना रफली, मुझे जो याद है सबकॉन्शियस माइंड में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो आप लोग देखोगे तो उसमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. तो पहले ये सब स्टेट्स भी जो था रसिया के टेरिटरी में आता था, ठीक है. अब आगे क्या लिखता है? इट इज ट्रेस्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है.
वो तुम्हारा यूरोप का जो सेक्शन था वो बता दिया। अब ये जो बता रहा है इट इज ट्रेस्ड टू द पैसिफिक, मतलब पैसिफिक जो ओशियन है, ठीक है, उसका जो बॉर्डर है पैसिफिक ओशियन को टच करता है, ठीक है, पैसिफिक, एंड कंप्राइज्ड टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट, और आज का जो है कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसमें पहले रहते थे, ठीक है, कौन कौन सा, जियोर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये सब पहले रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है, वहां का मेजर रिलीजन क्या था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि कहां से उसका ओरिजिन प्लेस है, सोर्स है, ये जो तुम्हारा रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उसका सोर्स कहां, ओरिजिन कहां से, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, ठीक है। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, वहां पर और भी रिलीजन जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, कंपोजिट कल्चर था, और भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स, ठीक है, ये सब रिलीजन और भी जो था एग्जिस्ट करता था उस समय रसिया में, ठीक है, समझे। ये रफली एक इंट्रोडक्शन हो गया कि रसिया उस समय क्या था, कैसा था, कौन कौन सा स्टेट था, क्या रिलीजन था, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, सोसाइटी देखना है उसका, ठीक है, ये सब देखना है। तो ये हो गया, ये देखो ये एक मैप है, ये मैप फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ठीक है। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगर कोई वैसा स्टेट दिखा जिसका इसका नाम है तो दिखा देंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम का, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच फाइट हुआ था पता है, आज का ये होमवर्क देंगे तुम लोग को, रुको, फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच में ये फाइट हुआ था लास्ट में, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, तो रफली इंट्रोडक्शन समझ गए। अब आ जाओ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उस समय का इकोनॉमी कैसा था एंड सोसाइटी कैसा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हिस्ट्री समझने के लिए इस तरह का कि कैसे एम्पायर चेंजेस हुआ, क्या पॉलिटिकल न्यू आइडिया इमर्ज हुआ, क्या नया चीज इमर्ज हुआ सोसाइटी में, ठीक है। तो उसके लिए उस समय का इकोनॉमी एंड सोसाइटी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस समय का डिमांड क्या था सोसाइटी का, इकोनॉमी कैसा चल रहा था, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रसियाज पीपल वेर एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अबाउट 85% रशियन एम्पायर पॉपुलेशन, ठीक है। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये जो रसिया का जो 85% पीपल लोग जो डिपेंडेंट थे तुम्हारे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो बहुत ज्यादा है अदर यूरोपियन कंट्रीज के तुलना में। अदर यूरोपियन कंट्रीज में इतने लोग एग्रीकल्चर पे रिलाई नहीं करते थे, बट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर इंस्टांस जो फ्रांस एंड जर्मनी में इसका प्रोपोर्शन 40% एंड 50% के बीच में था, ठीक है, बट यहाँ 85%। इन द एम्पायर ठीक है, इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो एज यूजुअल अगर आपका सोसाइटी जो है एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चरिस्ट में क्या होता है कि एक आपको जो है सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब खुद के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो सरप्लस बच जाता है उसे बेचते हैं। उसमें पढ़े था ना पालमपुर वाला में, सरप्लस जो होता था क्रॉप्स, तो वही वाला है, ठीक है, कि जो आप प्रोड्यूस किए उसका सरप्लस जो है मार्केट में बेच दिए और अपना यूज के लिए एक पार्ट जो है सर्टेन पार्ट वो रख लिए, ठीक है। तो जिसके कारण जो रसिया था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, किस चीज का, ग्रेन का, ठीक है। ये हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब बात करते हैं इंडस्ट्री का, ठीक है।
एग्रीकल्चर हो गया, अब इंडस्ट्री का बात करते हैं। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट, छोटा छोटा था, ठीक है, इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा था? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। क्राफ्टमैन जो वहां के थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया के जो क्राफ्ट्समैन थे वो प्रोडक्शन बहुत करते थे क्राफ्ट्समैन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। बट जो फैक्ट्रीज थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे ना, वो साइड बाय साइड रिसाइड करते थे, मतलब जहां क्राफ्ट्समैन लोग अपना खुद का हाथ से प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, वहां पर बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज भी उसी एरिया के इर्द गिर्द में था, ठीक है। मैनी फैक्ट्री वर सेटअप इन 1890 व्हेन रशियाज रेलवे नेटवर्क वर एक्सटेंडेड, ठीक है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। बहुत सारे फैक्ट्रीज जो था 1890s पे लगा, जब रशियन रेलवे जब था उसका दायरा बढ़ा, रशियन रेलवे एक्सटेंड किया और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आया, ठीक है। इसका आगे चलते हैं। कोल प्रोडक्शन डबल्ड, कोल प्रोडक्शन बढ़ गया। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्लड, ठीक है, क्वाड्रप्लड, ठीक है, बाय द 1900। इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। कुछ कुछ एरिया में क्या था, फैक्ट्री एंड क्राफ्ट्समैन जो भी थे, ठीक है, वो इक्वल थे। तो सोसाइटी का जो कंपोजिशन है वो बता रही है, ठीक है। फिर आगे आइए, इस जगह से मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी था, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा पर नहीं था, अधिकतर लोग जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी था। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो गवर्नमेंट था वो भी सुपरवाइज करती थी फैक्ट्रीज वगैरह को, ठीक है, किस लिए? क्योंकि उन्हें इंश्योर करना था, क्या इंश्योर करना था? मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, ठीक है, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन वो लोग कैपेबल नहीं थे पूरी इफेक्टिवली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्कुलेशन होने के बाद भी एक्सप्लॉयटेशन था, इसलिए तो लिखा कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, ठीक है। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर। कभी कभी 15 घंटे भी काम करवाता था। कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर इन फैक्ट्री, जो कि 10 से 12 घंटे काम करवाने का था। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मिटोरीज, ठीक है, रूम मतलब रूम तो समझ गए, एक रूम। डॉर्मिटोरीज क्या हो गया? जैसे कि अपना स्कूल में जो देखते हो ना, 2 तल्ला वाला बिस्तर, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, 2 स्टोरी वाला, इस तरह का, मतलब कि वो सेपरेट सेपरेट अपना बना हुआ रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डॉर्मिटोरीज, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इस जगह वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप पे डिवाइड थे। सम हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेज फ्रॉम विच दे केम, अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। कुछ लोग सिटीज में ही सेटल कर गए वर्कर्स, कुछ लोग गांव से ही थे। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, स्किल्स के बेसिस पे वो लोग डिवाइडेड थे। अब मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। मतलब जो लेबर था ना, वर्कर्स लोग में एरिस्टोक्रेट जो थे, उच्च तबका के, अपने आप को जो मानते थे कि हम भाई उच्च तबका के लोग हैं, तो वो कौन थे? मेटल वर्कर, ठीक है। मेटल वर्कर अपने आप को हाई लेवल पे मानते थे कि मेरा पदवी ज्यादा ऊंचा है इन लोगों से, ठीक है। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था उसमें बहुत ट्रेनिंग, ठीक है, और स्किल्स की जरूरत होती थी। किनका? मेटल वर्कर का, ठीक है, ठीक है। इस जगह पर वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 से जो वुमेन थी 31% लेबर वर्क फोर्स बन गई, ठीक है। बट दे वर पेड लेस देन मैन, बट मैन से कम उन्हें सैलरी मिलता था। बिटवीन 1/2 and
क्वार्टर ऑफ मेन्स वेजेस, सोच लो आधा या 3/4 मैन का सैलरी का मिलता था, जो कि काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है। डिविजन्स अमंग वर्कर्स सॉर्ट देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू, जो डिविजन्स था उनका, वो उनका ड्रेसेस में और उनका मैनर में भी क्लियरली झलकता था, ठीक है, मतलब उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वेर वेरी फ्यू। कुछ वर्कर लोग जो थे एसोसिएशन बनाए हुए थे कि जो टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, तो उस समय एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाए थे। लेकिन ऐसा ग्रुप बहुत कम था, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर इंडस्ट्रीज जो थे इस तरह से थे, एसोसिएशन बना हुआ था, बट क्या था, वैसा एसोसिएशन छोटे थे, कम थे, मतलब कम लेवल पर थे, ठीक है। फिर देखो यहां पर, यहां से फ्रॉम हियर, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन, ठीक है। डिवीजन था उन लोगों के बीच में, डिवीजन था, बट वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, बट वो लोग फिर यूनाइटेड हो जाते थे अगर बात जब आ जाए डिसमिसल का और वर्क कंडीशन को लेकर, ठीक है, तो वो लोग यूनाइट हो जाते थे, ठीक है। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 and 1897, in the metal industry during 1902. तो इस तरह से इस टाइम में इन लोगों का सारा एटीट्यूड पता चला कि बीइंग डिवाइडेड, ठीक है, ऑन अ बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप एंड स्किल्स, डिवीजन होने के बावजूद भी वो लोग यूनाइटेड थे जब बात आता था किस चीज का, डिसमिसल का और वर्क कंडीशन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ पीजेंट्स को लेकर थोड़ा फ्रॉम हियर। इन कंट्री साइड्स पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड्स, पीजेंट्स जो थे मोस्ट ऑफ द लैंड कल्टिवेट करते थे, बट द नोवेलिटी, द क्रोन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज, ठीक है, करते कल्टीवेशन का काम करते थे पीजेंट्स लोग, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होता था वो नोवेलिटी से बिलोंग करता था, क्रोन से बिलोंग करता था एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च से बिलोंग करता था। लाइक वर्कर पीजेंट्स टू वे डिवाइडेड, वर्कर्स की तरह पीजेंट्स में भी डिवीजन था, ठीक है, ठीक है। दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, बहुत रिलीजियस थे, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। बीइंग रिलीजियस होने के बावजूद भी नोबिलिटी को वो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबेल गोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। मतलब जो नॉवेल्स थे, नोबिलिटी का जो पावर्स था, ठीक है, वो नोबिलिटी का पावर कहाँ से डिराइव होता था, जार से होता था, ठीक है, उनका काम करके, उनके साथ रह के, ठीक है। वो लोकल एरिया में पब्लिक के बीच में पॉपुलर नहीं रहते थे, ठीक है, तो फिर उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता था, ठीक है, ठीक है। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी अ पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नॉवेल्स एंड फाउट फॉर देम, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, नोवेलिटी एक स्टेट बना हुआ था, ठीक है, उन्हें जो एजम्पशन था वो मिला हुआ था, बट जो था उनका पॉपुलैरिटी जो था पीपल के बीच में था, ठीक है। इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोवेल, पीजेंट्स क्या चाह रहे थे, वांटेड द लैंड ऑफ नोवेल टू बी गिवन टू देम। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज्ड टू पेमेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, देख लो, ठीक है, वो लोग पेमेंट भी नहीं करना चाहते थे और कभी कभी लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, ठीक है, पेजेंट्स लोग। देन from here, in 1902 this occurred on a large scale in South Russia, साउथ रसिया में ये बड़े पैमाने पर हुआ। एंड इन 1905 such incident took place all over Russia, और फिर ये आस्ते आस्ते सारे जगह फैल गया। कौन वाला, मर्डर करने वाला सीन, लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करने वाला सीन फिर आस्ते आस्ते सारे रसिया में फैल गया, ठीक है। रसियन पीजेंट्स वर डिफरेंट
from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divide it according to need of individual families. ठीक है, रशियन peasants जो थे वो अदर रेस्ट ऑफ द यूरोपियन से अलग थे एक और बेसिस पे. किस बेसिस पे? कि दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, टाइम टाइम पे वो अपना लैंड पूरा पूल कर लेते थे और वो अपने कम्यून में डिवाइड कर लेते थे एज पर नीड ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो यहां पर ये एक सब टॉपिक हो गया सोसाइटी एंड इकोनॉमिक. नाउ सोशलिज्म इन रसिया. अब सोशलिज्म कैसे आया? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914. ठीक है, 1914 से पहले रसिया में जो भी पार्टी था वो इलीगल था. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज. तो कार्ल मार्क्स, वही मार्क्स, ठीक है, जो मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, उनसे इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे. ठीक है, वो 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किए जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी. ठीक है, हाउ एवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक. गवर्नमेंट का हैवी कंट्रोल होने के कारण, ठीक है, ये लोग क्या करते थे? छिप कर ऑर्गेनाइज करते थे. तो जब छिप कर आप काम कर रहे हैं तो वहां का गवर्नमेंट आपको इलीगल घोषित कर रखा होगा, तभी ना फ्रंट पर आके काम नहीं कर रहे हैं, बैकफुट पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था तब तक. वो करता क्या था? न्यूज़पेपर छापता था, मोबिलाइज करता था वर्कर लोग को इकट्ठा करना, स्ट्राइक करवाना. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका क्या सोचना था, मार्क्स वाला आइडिया का क्या सोचना था कि जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लेबर क्लास में बंटना चाहिए. ठीक है, चलो आगे. फ्रॉम हियर some Russian socialists felt that Russian peasants' customs of dividing land periodically made them natural socialist. कुछ लोगों का मानना था कि ये जिस तरह अपना नीड के अकॉर्डिंग है ना डिवाइड कर लेते हैं लैंड पूल करके, तो दे आर नेचुरली सोशलिस्ट. वो लोग है ना प्राकृतिक तौर पे सोशलिस्ट हैं. ठीक है, समाजवादी हैं. सो peasants not workers would be the main force of revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed a socialist revolutionary party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded that land belong to noble be transferred to the peasants. ठीक है, ये हुआ. तो फिर यहाँ पर क्या ये लोग का थॉट हो गया? इतना दूर पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि ये लोग जो थे वो लोग तो नेचुरली सोशलिस्ट मान लिए पीजेंट्स को. तो इनका मानना जो था कि रसिया जो है जल्दी सोशलिस्ट बन सकता. क्यों? क्योंकि पीजेंट्स यहाँ के जो नेचुरली सोशलिस्ट हैं. ठीक है, अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में ये जल्दी बन सकता सोशलिस्ट. ठीक है, तो कंट्री साइड में जो सोशलिस्ट थॉट है ये सब एक्टिव कब हो गया? लेट 19th सेंचुरी में. ठीक है, वो लोग फिर क्या किए? एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाए जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी. इन 1900 में बनाए. तो ये पार्टी क्या करता था? दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स. ये किसके हक का बात करने लगे? पीजेंट्स का राइट्स का. ठीक है, डिमांड क्या था? डेट लैंड बिलोंगिंग टू नोवेल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. वही पुराना वाला कि जो लैंड है वो पुल करना है नोवेल से और इनको ट्रांसफर करना, जैसे कि अभी ऊपर में पढ़े थे ना, ऊपर में. ठीक है, ऊपर में पढ़े थे. ठीक है, तो वही सीन हो गया यहाँ पे. नाउ फ्रॉम हियर सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स. ठीक है, तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो लोग डिसएग्री किए, मतलब कि सहमति नहीं जताएं विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स, पीजेंट्स को लेके. लेनिन वहां के लीडर थे. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप.
लेनिन का ऐसा सोचना था कि पीजेंट्स जो है वहां का वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है. सम वेर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्कड एज लेबर while other were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, they could not all be a part of socialist movement. तो जो लेनिन थे वो एग्री नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि लेनिन का कहना था कि कुछ लोग जो हैं वो तो कैपिटलिस्ट है, रिच हैं, बड़े लोग हैं, जो कि जो पुअर लोग हैं उन्हें एम्प्लॉय रोजगार दे रखे हैं. तो इस तरह में जो है वो एक ग्रुप कैसे होंगे, क्योंकि वहां पर वेरिएंसेस रिच एंड पुअर का. ठीक है, तो इस तरह से दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट. सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट वो लोग सब कोई नहीं हो सकते. ठीक है, फ्रॉम हियर द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप. लेनिन किस ग्रुप को लीड कर रहे थे? बोल्शेविक ग्रुप. ठीक है, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number of quality in its member. Other Mensheviks thought that party should be open to all, as in Germany. तो ये लोग पार्टी का जो सोच था उस पे लेके डिसएग्रीमेंट किए. व्लादिमीर बोले कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीजेंट्स में ही रिच एंड पुअर का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, गैप वाइडेंड है. तो इस तरह और भी थॉट्स आया कि इनका जो आपका पार्टी जो होना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए सबके लिए खुला हुआ होना चाहिए, जैसे जर्मनी में था. इस तरह से करके आया थॉट. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि सोशलिज्म इन रसिया किस तरह एंटर किया. ठीक है, मार्क्स का आइडिया से पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद पीजेंट्स का सपोर्ट में ये लोग बात किए. तो पीजेंट्स का सपोर्ट में बात करते हुए क्या हुआ कि उन लोगों का डिफरेंस पे फोकस किए. कौन किए? व्लादिमीर लेनिन किए. ठीक है, फोकस की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिच एंड पुअर का गैप है इसमें. ठीक है, तो कलेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते. तो इसी तरह और भी थॉट आया. ठीक है, तो इस तरह से सोशलिज्म जो था रसिया में इंटर किया और इस तरह से डिस्कशन होने लगा. अब बात आता है अ ट्रबुलेंट टाइम इन 1905 रिवॉल्यूशन. ठीक है, ट्रबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन. तो 1905 का रिवॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी था. ठीक है, अनलाइक द यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Tsar was not subject to पार्लियामेंट. ठीक है, ऑटोक्रेट्स था. ऑटोक्रेट्स में क्या है? खुद चला रहे हैं. ठीक है, लिबरल्स इन रसिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर. ऑटोक्रेट्स को खत्म करने के लिए टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. तो लिबरल्स इन रसिया कैंप किए. ठीक है, कैंप किए रसिया में जो है लिबरल्स कैंप किए ऑटोक्रेसी को लेके. ठीक है, फिर टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स, पॉलिटिकल ग्रुप था सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, वो लोग साथ में काम किए पीजेंट के साथ मिलकर. किस चीज के लिए? फॉर द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड के लिए, क्योंकि ऑटोक्रेसी था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर दे वेर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स इन पोलैंड फॉर इंस्टांस. ठीक है, एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट्स हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज. ठीक है, जदीदिस्ट जो थे, ठीक है, वो मुस्लिम के एक पर्टिकुलर एरिया में एक लीड कर रहे थे. ठीक है, वो सपोर्ट किए. किस लिए? वो चाह रहे थे कि जो इस्लाम का सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी है, वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो, ये सब को लेके. ठीक है, फिर आ जाओ. द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर. प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज so quickly that real wages declined by 20%. मतलब कि महंगाई ऐसे उछाल मारा. ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज का रेट बढ़ गया कि उनका वेजेस जो था डिक्लाइन दिखने लगा, कि 20% डिक्लाइन हो गया. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. जो मेंबर्स थे एसोसिएशन के, ठीक है, वो लोग
बढ़ते चले गए। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilo Iron Works, there was a call for industrial action. देखो, when 4 members of Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed, जो 4 मेंबर थे असेंबली के, ठीक है, रशियन वर्कर का, वो डिसमिस हो गए, ठीक है। पुतिलो आयरन वर्क्स, देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, कि वहां पर इंडस्ट्रियल एक्शन लेना है इसलिए, ठीक है। नाउ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition. स्ट्राइक पर आ गए, ठीक है, सारे लोग 1,10,000 वर्कर जो थे पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर आ गए और उनका डिमांड किया था कि जो वर्किंग आवर है उसे घटाया जाए और वेजेस जो है बढ़िया किया जाए, ठीक है, और जो वर्किंग कंडीशन है उसे ठीक किया जाए, ठीक है। आज इतना ही रखते, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में तो मजा आ रहा है, एक सीक्वेंस मेंटेन करने के चक्कर में फिर ओवर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। रियल वेजेस के बाद वाला पैराग्राफ में डेट मीन्स की ट्रोवलेंट टाइम स्टार्ट किए हैं। ट्रोवलेंट टाइम में ऑटोक्रेसी को खत्म करना है, उसके लिए यहाँ पर विचार हो गया है। फिर स्ट्राइक हो गया है, लाइफ इम्प्रूवमेंट वर्कर्स का करने का भी बात हो गया है इस जगह तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कवर करेंगे व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन, ठीक है। तो तुम लोग करोगे क्या घर पे, जो पीछे का चीज है उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। और यहाँ से आगे जो पैराग्राफ है इसे पढ़ के रखोगे, कंप्लीट करके रखोगे कि कल जब मैं समझाऊं तो बढ़िया से समझ में आता चला जाए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। घर पे पढ़ो, एंजॉय करो, चिल करो, ठीक है। बाय।